एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको वो मिस करते हैं या नहीं आपके जाने के बाद, और मिस करते हैं तो क्या बात आपकी आजकल वो मिस कर रहे हैं। जनाब, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती जो है वो मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलें देखते हैं। 3 कार्ड्स आ गए हैं पहले कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। आपकी करंट एनर्जी पहले मैं लूँगी कि आपका आजकल क्या सिचुएशन चल रही है जनाब। ओके, एक और कार्ड प्लीज़। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। 4 ऑफ वॉन्ड्स। जनाब, आपकी करंट एनर्जी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दिमाग आप लगा रहे हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के उसमें, कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में है। एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना सारा कुछ जो है वो अपनी सारी फीलिंग्स, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको हिडन रख रहे हैं। कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं कर रहे आप। ठीक है, लोगों को आप ये दिखा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन एक जगह आपकी अपनी ज़िंदगी भी आके ठहर गई है। ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हैं अपने। हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर डिफरेंट हो या कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हो सकता है कि आजकल आप लोगों की बातचीत शायद बंद है, लेकिन टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे को सवाल जवाब दे रहे हैं। डिस्टेंस तो यकीनन है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है दरमियान में। हो सकता है कि आप लोग जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन इस तरह से डील कर रहे हैं कि आप दोनों के नंबर्स खुले हुए हैं, आप दोनों की आईडीज़ एक दूसरे के पास हैं, फिर भी आप लोग बात नहीं कर रहे। एक दूरी आप लोगों के दरमियान में आ गई है और इंतज़ार आप लोग मेरे ख़्याल से ये कर रहे हैं कि पहल कौन करेगा बात करने में। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि इंतज़ार दोनों तरफ से है, लेकिन पहल कौन करेगा ये समझ में नहीं आ रहा। और इसकी सबसे ज़्यादा मेन वजह जो है वो काम है, जो बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग्स में है। ठीक है, और आप जो हैं बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। आप अपना कोई भी बात किसी से भी शेयर करने के मूड में नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि आप मेरे ख़्याल से खुद भी दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, और इस वक्त आप इस सिचुएशन में हैं या इस तरह की वाइब में हैं कि आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत निडर किस्म की पर्सनैलिटी होती है, बहुत एडवेंचरस होती है, लेकिन आप इस वक्त इतने डेयरिंग हुए हुए हैं कि आपसे सब लोग पनाह मांग रहे हैं कि अगर इसको छेड़ दिया, अगर इस वक्त इसको छेड़ दिया तो हो सकता है ये वो सब कुछ कर जाए जो कि उम्मीद नहीं है और जो कि बाद में हमसे शायद ना संभले। यानी कि अगर आप देखें तो आपसे सब लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं बात करते हुए, कि आपसे कोई भी ऐसी बात ना करें कि आप, यानी कि आपने बहुत कंट्रोल किया हुआ है अपनी पर्सनैलिटी को इस वक्त। हो सकता है कोई ऐसे मामलात हुए हैं आपके साथ कि आप अगर फट गए इस वक्त तो फिर आपको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार की हुई है। आप किसी से कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं कर रहे और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। दुनिया में आप सब लोगों से कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तब भी सेलिब्रेशन रखो जारी तुम लोग अपनी। ठीक है, और आपके बगैर लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ये सबसे मेन एक मैसेज है कि आपके साथ आपके जितने जानने वाले हैं उनकी सबकी सेलिब्रेशन है। अगर आप नहीं हैं वहाँ पे तो आप यकीन करें कि ना घर में, ना आपके ऑफ़िस में, ना आपके लवर, ना आपके दोस्त, कोई भी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब आपसे इतनी अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि आपने सबके साथ बहुत डील इस तरह से किया है कि आपने सबको बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत की दी है, तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। और ये जो अब आपने खामोशी इख्तियार की है, तो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी खामोशी जो आपने इख्तियार की क्यों की है।
जनाब, तो आपने इतनी अनकंडीशनल मोहब्बत दी है लोगों को कि वो आपके बगैर जो है उनकी एन्जॉयमेंट जो है वो अधूरी है, ठीक है? एक पर्सनैलिटीज़ होती हैं बाज़ ऐसी कि आपका लहज़ा जो है ना, आपकी जो टोन है बात करने की, उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, एक खनक है आपकी आवाज़ में। और वो सारी सेलिब्रेशन जो आपके दोस्त भी कर रहे हैं या आपके लवर कर रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स आपके जितने जानने वाले हैं, उसमें जब आप शामिल नहीं हैं, वो जो एक्साइटमेंट जो आप एक वाइब देते हैं ना, जो कहते हैं एक उसको कहते हैं फ़ील जो देते हैं आप लोगों को, वो फ़ील मिसिंग है उनकी सेलिब्रेशन में। ओके? तो आपको सिर्फ़ आपके लवर मिस नहीं कर रहे हैं, आपको आपके दोस्त, आपके सारे जानने वाले बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप का सॉरी कार्ड है। अब आप लोगों की वो चीज़ें पूरी करते हैं जो कोई पूरी नहीं करता, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, यानी कि अगर आप किसी की पार्टी में गए हैं तो आप उसके पार्टी के मेन्यू से लेके उसके घर के समेटने, उसके घर की जो डेकोरेशन है, उस तक में आप उसकी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? उनके दोस्तों को किस तरह रिसीव करना है, उनके दोस्तों को किस तरह चीज़ें सर्व करनी है, क्या-क्या चीज़ें ऐसी करनी हैं कि उनकी पार्टी सक्सेसफुल हो जाए, कोई नाराज़ होके ना जाए, सबको खाना प्रॉपर मिल जाए, सबको ड्रिंक्स पूरी मिल जाएँ। आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको कहना नहीं पड़ता कि तुम पार्टी में आए हो तो काम कर दो। यानी कि बाकी लोगों को तो कहना पड़ता है ना कि प्लीज़ ज़रा मेरी हेल्प आउट कर दो, लेकिन आप जहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आप सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ कमी-बेशी लग रही होगी तो आपको कहना नहीं पड़ता, आप खुद जाके वो सारी चीज़ें खरीद तक के ले आते हैं कि चलो इसके घर की पार्टी है तो बहुत अच्छी हो जाए। लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं और अब आपने जो ये खामोशी इख्तियार की है, जो आप दुनिया से छुप के बैठे हुए हैं, तो आपको आपके लवर के अलावा सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लवर भी मिस कर रहे हैं, आपकी वो एनर्जी जो आप वाइब देते हैं और आपके जानने वाले भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मैं लव रीडिंग कर रही थी कि आपके जाने के बाद आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, वो आपकी आवाज़ की जो एक साउंड है ना, आपका जो खनक है आपकी आवाज़ की, जो एक ज़िंदगी है आपकी आवाज़ में, उसको मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ये वाइब आ रही है कि आपकी आवाज़ की जो ज़िंदगी है ना, उसको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप, ओके, देखिए जो मैं कह रही हूँ वही आ रहा है कार्ड में। ओवरफ्लो हो रही है मोहब्बत, आपको मिस करते हुए आपकी सारी बातें जो याद आ रही हैं, जो लाइट आप अपने पार्टनर को देते थे, इससे अच्छे कार्ड लव रीडिंग में नहीं आ सकते। एस ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, ठीक है? आप लोग खुद भी टैरो देखते हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि आपके पार्टनर ओवरफ्लो हो रही है उनकी मोहब्बत आपके टूवर्ड। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ जो वक़्त उन्होंने गुज़ारा है वो दोबारा किसी के साथ नहीं गुज़ारा। हालाँकि हो सकता है कि जहाँ बाज़ दफ़ा मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, किसी एक के लिए हो सकता है या 2-3 लोगों के लिए भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप किसी सेलिब्रेशन में शरीक होने के लिए गए, आपने यानी कि कोई डांस पार्टी में गए या आप किसी मैरिज ओकेज़न में गए या आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, तो आपने अपने पार्टनर के साथ उस पार्टी को छोड़ के आपने कहीं और एन्जॉयमेंट के लिए आप लोग निकल गए हैं दोनों, ठीक है? तो आपने वो पार्टी छोड़ के जो अपनी एन्जॉयमेंट की है ना अलग, निकल के वहाँ से, वो मेमोरीज़ जो हैं वो आपके पार्टनर के साथ किसी और ने नहीं की हैं। यानी कि लोग जाते हैं जैसे घर से कह के निकले कि हम शादी में जा रहे हैं तो शादी ही अटेंड करते हैं और वहाँ से घर आ जाते हैं। लेकिन आपने अक्सर ऐसा किया है कि आप एक वक़्त में या तो 2 ओकेशन्स आपने अटेंड किए हैं या फिर आप उस ओकेज़न से निकल के कि चलो भई यहाँ का तो वक़्त पूरा हो गया, अब आगे कहीं और चलते हैं, यहाँ पे बोरियत फ़ील हो रही है तो कहीं और जाके टाइम स्पेंड करते हैं। वो जो टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया है, वो बहुत मेमोरेबल है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो सिर्फ़ आपके साथ ही हैं और किसी के साथ वो उन्होंने शेयर नहीं की हैं। वो आपके आपके अलावा कोई और वो काम कर ही नहीं सकता था क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है बहुत पैशनेट, बहुत एडवेंचरस किस्म की पर्सनैलिटी रही है आपकी और आपने जो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं ना, वो कोई आम आदमी रिस्क ले नहीं सकता और जितनी अनकंडीशनल मोहब्बत एम्प्रेस की एनर्जी में आपने अपने पार्टनर को दी है, यानी कि आपने उनको उनकी बुराई समेत कबूल किया था।
आपने सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं देखी थी, आपने उनकी बुराइयाँ भी देखी हैं और बुराइयों समेत आपने उनसे मोहब्बत की है, जो कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सका। तो आपके पार्टनर क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? आपकी सारी ही चीज़ें मिस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो आपकी एनर्जी और आपकी वाइब जो है ना, वो मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर? टू ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन, फिर सेलिब्रेशन, 5 ऑफ wands, द म्यूजिशियन। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर जो हैं वो जगल कर रहे हैं। मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ wands का कार्ड जो है। ओके, सही, मैं यही सोच रही थी। द स्टार, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए 5 ऑफ wands का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, सही, मैं जो सोच रही थी वो वही आया। 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया तो उसमें मुझे मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे वाइब ये आई कि हो सकता है शायद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में सेकंड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी, यानी कि आप दोनों और एक और कोई जो रिसेंटली उनसे मिला है और इंसान है, हो सकता है कि वो उनमें अट्रैक्शन फील कर रहे हों और उस तरफ वो चले गए हों या चली गई हों। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जगल कर रहे हैं इस वक्त, वो बातें उस तरफ भी पूरी हो रही हैं, उनके साथ भी टाइम पूरा स्पेंड हो रहा है आपके पार्टनर का, लेकिन जगल वो ये कर रहे हैं कि आप या फिर ये सेकंड पार्टी जो उनकी ज़िंदगी में आई है, हो सकता है ये कोई लव कनेक्शन ना हो, ये रिसेंटली उनके कोई दोस्त बनी हैं या बने हैं, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि ये कोई, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनकी कोई फीमेल फ्रेंड है, और अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल है तो उनकी कोई मेल फ्रेंड है, ऑपोजिट जेंडर से उनकी बातचीत चल रही है। ठीक है, बातचीत चल रही है, कोई लव कनेक्शन नहीं है, लेकिन बातें तो हो रही हैं और उन बातों के दरमियान में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉप अप हो रही है। ओके, आपकी जो बातें हैं वो उन आपके पार्टनर के जहन में आ रही हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो फाउंडेशन है आपकी कनेक्शन की वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जब वो दूसरे पार्टनर से बात कर रहे हैं तो जवाब वो नहीं आ रहा जो आप देते थे। ठीक है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम में थे, मिरर कर रहे थे आप दोनों एक दूसरे को, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेकंड पार्टी अगर दरमियान में आ जाए तो वो वही बातें करने लगे जो आप करते थे। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर इंसान की दोस्ती अलग होती है, हर इंसान का मिजाज डिफरेंट होता है। ये कहना कि किसी की जगह कोई और ले लेगा कभी भी नहीं हो सकता। हम थोड़ी देर के लिए बहल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी सीरियसली इन्वॉल्वमेंट होती है वो इन्वॉल्वमेंट आखिर में सामने आ ही जाती है, आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ ये हो रहा है कि उनको जो देखने में चीज़ बहुत अच्छी लगी और नई नई दोस्ती जिसके साथ उनकी हुई है उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों के दरमियान में भी आपकी याद और आपकी बातें पॉप अप हो रही हैं उनके जहन में कि ये बात अगर मैं उससे कहता तो वो मुझे ये जवाब देती, अगर मैं उसको ये बात बोलती तो वो मुझे इस तरीके से डील करता, या फिर वो इस मजाक के जवाब में ये मजाक आगे से आता। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। फिर ले दे के उनको जो आपकी याद आ रही है, फिर वो सेलिब्रेशन जो आपके साथ वक्त गुजरा है उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग एलिमेंट दे रही हैं उनकी ज़िंदगी में। जैसे वो बात कर रहे हैं किसी और से, तो बात करते करते उन्हें एकदम से ख्याल आता है कि उससे जब मैंने ये बात की थी तो उसने मुझे ये जवाब दिया था और इसने मुझे ये जवाब दिया, जो कि उनकी मर्ज़ी का नहीं है। ठीक है,
क्योंकि आप जितना ख्याल करते थे, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप, तो आप बहुत अनकंडीशनल लव करते थे। आपने अपने पार्टनर की गलतियाँ भी माफ़ की हैं। बाज़ दफ़ा उनका मिज़ाज अगर आपके साथ आपके मिज़ाज से नहीं मिल रहा और वो गुस्से में हैं, तब भी आपने कोई उनको कड़वा जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जिस पर्सनैलिटी से बात हो रही है वो बराबरी के लेवल पे हो रही है, क्योंकि वहाँ मोहब्बत नहीं है, वहाँ अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत है, तो उनको बात करते हुए सँभलना पड़ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत पुरानी दोस्ती और बहुत नई दोस्ती में फ़र्क होता है, ठीक है? तो उनको सँभलना पड़ रहा है, तो जो वो सँभल के बात कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उसमें उनको आपकी याद आ रही है और तब वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके? और सेलिब्रेशन तो मिस कर ही रहे हैं, जो वक़्त आपके साथ गुज़रा है, जितनी हँसी-खुशी वो आपके साथ थे, वहाँ दूसरी जगह नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो क्लैरिफ़िकेशन ली है, वो है आई है स्टार और 9 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में। आप हीलर हैं, ठीक है? आपने बहुत हील किया है अपने पार्टनर को। हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए आपके जो ये दोस्त हैं या जो लवर हैं, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि दोस्ती से ज़्यादा यानी कि लव कनेक्शन से ज़्यादा आप लोगों की दोस्ती है, ठीक है? यानी कि बहुत खुली-ढुली दोस्ती है, तो आपने बहुत हील किया है। आपने या तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कोई टीन एज की एज में नहीं हैं, या हो सकता है कि अगर आप टीन एज में भी हो तो आप शुरू से बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा आप ज़िम्मेदार किस्म के इंसान हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मदरली नेचर है, तो आपको सारी चीज़ों को डील करना आता है। यानी कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो पर्सनैलिटी है और जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, ठीक है? विश फुलफिलमेंट होना कोई आसान चीज़ नहीं होती, ठीक है? बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जो विश फुलफिलमेंट होते हैं सामने वाले के लिए। कोई ना कोई ख़ामी निकल ही आती है, लेकिन आप एम्प्रेस और 9 ऑफ कप की एनर्जी में हैं, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता कि अनकंडीशनल लव करना और सारी ख्वाहिशें सामने वाले की पूरी कर देना बहुत कम पर्सनैलिटीज़ में होती हैं। और स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, हो सकता है कि आप बहुत मशहूर हों, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके पीठ पीछे भी आपके ये जो पार्टनर हैं या लवर हैं, ये आपकी अगर अपने ही दोस्तों में बुराई करें तो इनके दोस्त भी इनकी ना सुनें, कि आपके ख़िलाफ़ इनके अपने दोस्त सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप, आपने इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं किया और आप हर हाल में खुश रहने वाले इंसान हैं। तो जो वाइब आपकी मिस कर रहे हैं, ऐसी पर्सनैलिटी को तो हर आम आदमी भी मिस करेगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपका साथ दोबारा। किस्सा मुख्तसर ये है। कोई पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में आई है जिससे बातचीत हो रही है और इनको खुद नहीं पता चल रहा कि ये आपकी जो बातें ज़हन में दोबारा आ रही हैं कि अगर मैं उससे बात कर रही होती तो मुझे ये जवाब मिलता। तो तब आपको मिस कर रहे हैं। जब कोई झगड़ा हो जाता है या जब कोई बात इनके मिज़ाज के ख़िलाफ़ हो जाती है, तो आप जिस तरह से इनको हील करते थे, जिस तरह से आप इनकी बात करते थे, इस तरह कोई इनको बात नहीं कर रहा है, कोई इनको तसल्ली दिलासे नहीं दे रहा है। उस वक़्त भी आपको मिस कर रहे हैं और अब इनको सबका ख़्याल रखना पड़ रहा है। ये इस वक़्त उन लोगों के साथ है जिनका ख़्याल इनको रखना पड़ रहा है। आप ऐसे थे कि आप इनका ख़्याल भी रख लेते थे। आप इतने इंडिपेंडेंट थे, ठीक है? जो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो ख़राब भी होती हैं। ये मैं बिल्कुल सही बात कहूँगी कि इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, उनको डील करना कोई आसान काम नहीं होता। उनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी को घास नहीं डालते, ठीक है? कि भई मैं तो सब कुछ अपना खुद ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ, ठीक है? लेकिन एक तरह से बेफ़िक्री भी दे रहे होते हैं वो सामने वाले को कि भई अगर मैं इसकी नहीं करूँगी तो ये अपना आप खुद सँभाल लेगा। यानी कि अगर मैं टाइम नहीं भी दूँगी तो ये अपना आप खुद सँभाल लेगा। लेकिन अब ये जिन लोगों के दरमियान में हैं, इनको कोई इतनी आज़ादी नहीं दे रहा। हर आदमी जो है वो इनको कह रहा है कि मेरा ख़्याल तुमने रखना है। मेरी ज़िम्मेदारी भी तुम्हारे सर पे है। मेरी ज़िम्मेदारी भी तुम्हारे सर पे हो सकता है कि 5 से 6 चीज़ें हैं जिसकी ज़िम्मेदारी है, या हो सकता है कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर एकदम से पड़ गई है।
यानी कि 4-5 लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई फाइनेंस का मसला हो सकता है घर का कोई हो, प्रॉपर्टी का कोई हो, ऐसे कोई मसले हैं और सेविंग्स भी हैं साथ में। कोई ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सँभाल के रखना है, तो ये बहुत बर्डनाइज़ हो गए हैं। तब भी आपकी याद आ रही है कि वो पर्सनैलिटी इतनी इंडिपेंडेंट थी कि उसने मुझे कंफर्ट ज़ोन दिया हुआ था, अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से कि मैं बाकी चीज़ें देख लूँगा या देख लूँगी, तुम ये सारी चीज़ें देख लो। लेकिन अब कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में नहीं है, अब सब बोझ जो है वो इनके ऊपर डला हुआ है। ये वेट कर रहे हैं कि ये हालात नॉर्मल हो जाएँ, क्लैरिटी मिल जाए और ये इस बर्डन से निकल जाएँ, तब ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा। ओके, मिस आपको कर रहे हैं या नहीं? बेतहाशा मिस कर रहे हैं आप। ओके, बेतहाशा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की क्या है कंडीशन। क्या मेरे व्यूवर भी मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को? दूसरे डेक से देख लेती हूँ मैं, चलो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर भी मिस कर रहे हैं या नहीं? क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। डेविल, सेवन ऑफ सोल्स, मेरे व्यूवर भी मिस कर रहे हैं या नहीं? एम्प्रेस, ओके, 2 दफ़ा एम्प्रेस की आया है। 8 ऑफ वांड्स दोबारा आ गया है जनाब, और स्टार का कार्ड मुझे हाइड करना पड़ेगा। ये डेविल के कार्ड के साथ एम्प्रेस के कार्ड के साथ स्टार का कार्ड भी दोबारा आ गया है। अच्छा जी, आप लोग वाकई एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावर कपल हैं आप। एम्प्रेस 2 दफ़ा आया है आपकी रीडिंग में, मैंने आपके सामने शफल किए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई चीज़ें हैं जो किसी ने मिस गाइड किया है आप दोनों को, या सिर्फ आपको। आपके जहन में जो आपने पूरी दुनिया से एक जोग लिया हुआ है, जो आप किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे, ये जो जोग लिया है, हो सकता है किसी ने आप दोनों के दरमियान में गलतफहमी लाई है, या फिर ये वक्त का तकाजा था कि आप दोनों की बातचीत थोड़े अरसे के लिए बंद हो जाए। और जैसे ही ये क्लैरिटी होगी आप लोगों के जहन में, तो हो सकता है कि आप बड़ी स्पीड में, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है इधर, और बड़ी स्पीड में आप अपने पार्टनर की तरफ वापस चले जाएं। ठीक है, मिस आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आप लोग इक्वल पैशनेट हैं और एडवेंचरस हैं आप दोनों। ठीक है, जो मैंने कहा था ना कि बाद ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में आप गए, आपने वो पार्टी तो अटेंड की, उसके बाद आप दोनों उस पार्टी से कट ली और कहीं और जाके भी आपने एंजॉयमेंट किए। एक वक्त में आपने 2-3 सेलिब्रेशन की हैं, इनकी एक पार्टी की, फिर दूसरे आप दोनों ने इकट्ठे कहीं सेलिब्रेशन की, और फिर आप तीसरी पार्टी में पहुंच गए। तो वो वक्त जो आप लोगों ने साथ गुजारा है, उस बात को आप लोग मिस करते हैं। एक एडिक्शन है आप दोनों को एक दूसरे के साथ की, लेकिन आपने अपने पार्टनर के साथ डिच करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे थे, तो ये बात आपको पता चल गई थी। ये एक मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर किसी और पार्टी से बात कर रहे थे, तो आपको पता चल गया, और आपने बेहतर ये समझा कि उनको शर्मिंदा करने से बेहतर है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तो आप खामोशी से निकल जाएँ। ठीक है, तो आप खामोशी से निकल तो गए, लेकिन आप बार-बार पलट के अपने पार्टनर को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है। आपने मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से उनको नहीं निकाला। आपके पार्टनर भी स्टार हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और आपकी बनिस्बत उनके लिए रूमर्स बहुत हैं। हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, आपके जो पार्टनर हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और लोग उनके पीछे उनकी बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, रूमर्स यानी कि उनके साथ जो उनके दोस्त हैं, वो उनके दोस्त नहीं हैं, वो उनके आस्तीन के साँप हैं। आपके जो पार्टनर के जो दोस्त हैं, वो आस्तीन के साँप हैं। आप उनके दोस्तों की बातों पे बिलीव मत करें। एक मैसेज मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि उनके किसी बहुत ही करीबी जानने वाले ने आपसे कोई ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है।
ठीक है, अगर आप ये बात खुद भी सोचने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा भी कि क्या किसी उनके ही जानने वाले की बात आपको लगी है जिसकी वजह से ये रिलेशन ऐसा दहेज पे पहुंचा है और आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं और मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों बात कर रहे हों एक दूसरे से, नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं हो, लेकिन वाइब झगड़े की आ रही है, यानी कि किसी ने कोई ऐसी आग लगाई है बीच में कि आप पूछ भी नहीं सकते और आप छुपा भी नहीं सकते। जैसे आपके पार्टनर को ये पता चल गया कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं और आपकी पार्टनर फीमेल है और उनको पता चल गया कि आप किसी और फीमेल से बात कर रहे हैं, तो वो आपसे कैसे पूछें, यानी कि अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो वो कैसे पूछेंगे आप किसी और फीमेल से बात कर रहे हैं, और अगर आपने आगे से कह दिया कि हाँ मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, मेरा उससे अफेयर है, तो मामला तो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह अगर आपके लिए या आपके पार्टनर को ये कहा जा रहा है कि जैसे आप फीमेल हैं कि आप किसी और मेल से बात कर रही हैं, तो फिर अगर वो आपसे पूछें तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आप लोगों के दरमियान में, तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेतहाशा आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन या तो ये टाइम ऊपर वाले की तरफ से आया है आप लोगों के दरमियान में, डेविलिश एनर्जी है मौजूद, यकीनन कोई ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों के दरमियान में जिसने आप दोनों का रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की है, भरपूर भरपूर ख़राब करने की कोशिश की है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सही करते हैं, करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरी रीडिंग का टॉपिक ये था, बेतहाशा मिस कर रहे हैं। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।